इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि निंजा कौन थे। लोगों के अंदर काफी बार एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या निंजा सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये कोई मिथ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि निंजा कैसे दिखते थे तो शायद आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म होगी कि वो ब्लैक कपड़े पहनते थे, उनका चेहरा ढका होता था और उनकी हाथ में शूरिकेन होती थी और वो लोगों की छतों पर दौड़ते रहते थे। निंजा का ओरिजिन जापान के अंदर 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक माना जाता है। उस वक्त जापान के अंदर काफी सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। उस वक्त निंजा लोगों को शिनोबी बोला जाता था। शिनोबी का मतलब होता है चुपके चुपके चलने वाला। जापान के अंदर दो जगह है, ईगा और कोगा। निंजा लोग इन दोनों जगह से थे। इन दोनों जगह पर काफी सारे पहाड़ हैं और यहाँ पर छोटी छोटी क्लैंस रहती थी, यानी छोटे छोटे समुदाय रहते थे। और जापान में उन दिनों काफी सारे सिविल वॉर्स भी चल रहे थे और उस वक्त फ्यूडल लॉर्ड्स या लोकल किंग्स को डाइम्यो कहा जाता था। सारे डाइम्यो एक दूसरे को हराना चाहते थे और उस वक्त उन लोगों को समझ में आया कि तलवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन गैदर करना। और तब एंट्री होती है निंजा की। निंजा लोग अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काफी तरह के काम करते थे। वो दूसरे क्लैंस के लोगों के बारे में जानकारी रखते थे और उनके क्लैंस के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे। वो दूसरे समुदाय की जगह के नक्शे बनाकर रखते थे ताकि उन्हें वारफेयर करने में आसानी हो। वो रात के समय दुश्मन के कैंप के अंदर आग लगा देते थे और उनके हथियार खराब कर देते थे और खाने की सप्लाई को भी रोक देते थे। और वो दूसरे क्लैन के लोगों को असैसिनेशन भी करते थे, माने कि उनकी हत्या भी करते थे। निंजा गोरिल्ला वारफेयर के अंदर काफी प्रोफिशिएंट थे, जैसे कि एम्बुश करना, ट्रैप्स लगाना और सरप्राइज अटैक्स करना। निंजा सीधी और काफी छोटी तलवार यूज करते थे जो कि छुपाने में काफी प्रैक्टिकल थी। और वो एक शूरिकेन रखते थे जो कि एक स्टार शेप का ब्लेड होता था। लेकिन शूरिकेन एक मारने का वेपन नहीं था। वो बस शूरिकेन को हवा में फेंकते थे ताकि इससे दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और निंजा को भागने का टाइम मिल जाए। और निंजा स्मोक के बॉम्ब्स भी यूज करते थे ताकि उनको गायब होने में आसानी हो। और निंजा माकी बीशी का भी यूज करते थे जो कि लोहे के कांटे होते थे ताकि उनका जो एनिमी उनका पीछा कर रहा है वो स्लो हो जाए। और वो कुसारी गामा का भी यूज करते थे जिसके अंदर चेन के दूसरे एंड पर एक ब्लेड लगा होता था ताकि दूर से दुश्मन पर अटैक किया जा सके। एक निंजा की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती थी। उन्हें बचपन से ही रनिंग, स्विमिंग और बैलेंसिंग सिखाया जाता था और उन्हें दीवारों पर चढ़ना भी सिखाया जाता था। एक निंजा को सारी ये चीजें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी होती थी ताकि वो एक परफेक्ट निंजा बन पाए। जापान में निंजा लोगों की एक काफी फेमस मार्शल आर्ट थी जिसको निंजुत्सु कहा जाता था, जिसके अंदर उनको डिफरेंट तरह की 18 स्किल्स सिखाई जाती थी। 18 स्किल्स, जैसे कि उन्हें कैसे छुपना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे जासूसी करनी है, कैसे फाइट करनी है। ये सारी स्किल्स निंजुत्सु के अंदर सीखनी पड़ती थी। निंजा लोगों को स्टेल्थ टेक्निक सिखाई जाती थी, जैसे कि बिना आवाज के चलना, सांस रोक कर छुप जाना और अंधेरे में देखना। एक निंजा को काफी सारी सर्वाइवल टेक्निक सिखाई जाती थी, जैसे कैसे जंगल में सरवाइव करना है, कौन से पेड़ पौधे खाने लायक है और कैसे उन्हें अपने दुश्मनों के लिए जहर तैयार करना है। काफी लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि जो निंजा थे वो समुराय से कैसे डिफरेंट थे। देखो, जो समुराय होते थे वो राजाओं के लिए लड़ते थे पूरे ऑनर और रूल्स के साथ, लेकिन जो निंजा थे वो कॉमन लोग थे और वो सर्वाइवल के लिए कोई भी तरीका यूज करते थे। एक समुराय का जापानीज सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस काफी हाई था और एक निंजा का सोशल स्टेटस जापानीज सोसाइटी के अंदर लो माना जाता था। समुराय जो होते थे वो ओपन बैटल फील्ड के अंदर लड़ते थे, लेकिन जो निंजा थे वो रात में लड़ते थे और चुपके से इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। अब हम जानेंगे बाद में निंजा लोगों के साथ क्या हुआ। 17th सेंचुरी के अंदर जापान टोकुगावा शोगुनाटे के अंडर में यूनाइट हो गया और जापान के अंदर शांति का दौर आ गया। उसके बाद निंजा की डिमांड खत्म हो गई। ईगा और कोगा, जहाँ से निंजा आते थे, आज उनके वहां पर म्यूजियम है और दुनिया में सबसे फेमस निंजा हथौड़ी हैंजो को माना जाता है, जिसके बारे में आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा। जो एक नाटक आता था निंजा हथौड़ी के नाम से, वो उन्हीं के नाम पर था और आज भी टोक्यो के अंदर उनके नाम पर एक गेट है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि निंजा लोग कौन थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था और कौन कौन सी उनको टेक्निक्स आती थी जो वो अपने वॉरफेयर में इस्तेमाल करते थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और ऊपर दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएं।